नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज़, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज भी हम बहुत सारे नए मुद्दों पे बात करेंगे, कुछ बड़े खुलासे भी करेंगे। इन मुद्दों के एक झलक हम देख ले कि केस का भविष्य क्या होगा, अंकिता भंडारी केस का भविष्य क्या है। अब नार्को टेस्ट हो रहा है तो उस नार्को टेस्ट के बाद केस में क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन मुद्दों को देखेंगे। इसके बाद पुलकित और वीआईपी पर क्यों टिक गई है सबकी नज़र, और नार्को टेस्ट से पहले ठीक शासन और सरकार में बेचैनी देखने को मिली है। नार्को के बाद इस केस पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या जो चार्जशीट है उसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऐड की जाएगी, और क्या इसमें नए आरोपी जुड़ सकते हैं, और इसके अलावा ट्रायल की सच्चाई, ट्रायल कब से शुरू होगा, तमाम तौर तरीके की बात है आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाएं, आप लोगों से हमेशा की तरह एक अपील कि अब जैसे अंकिता का मुद्दा मीडिया ने टीआरपी के जाते ही भुला दिया, जैसे टीआरपी इस मुद्दे पे आनी बंद हुई, लोगों ने इस मुद्दे को भी छोड़ दिया, लेकिन राष्ट्र नीति उत्तराखंड लगातार कवर कर रहा है और सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन एक वीडियो इस पे पक्का आपके लिए लेके आते हैं। लेकिन आपसे अपील की जस्टिस फॉर अंकिता इस पे लिखें और लाइक जरूर करें ताकि हमारा उत्साह बना रहे। लेकिन दोस्तों, आज आपसे एक मन की बात कहता हूँ। कल एक व्यक्ति था, इसका नाम था दादा भाई। इसका कमेंट आया था कि अब आप अंकिता भंडारी पे वीडियो बनाना बंद करो, आप कल का वीडियो देख लेना। ये कह रहा है कि भाई इस पे नहीं बनाना। इसके अलावा नीचे से इसने कमेंट में गाली गलौज भी की। देखिए, मैं चाहता तो मैं इसको आईटी एक्ट लगा करके सीधे जेल भी भेज सकता था, 2 मिनट नहीं लगते। कई लोगों के मैंने होश भी ठिकाने लगाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर बार मैं जवाब ना दूं। ऐसे लोगों को आप भी जरा सा दर्शक वर्ग भी देखे कल के वीडियो में जा करके, ऐसे लोगों की हजामत करनी चाहिए दर्शकों ने अपनी ओर से, क्योंकि मैं अगर अपनी ओर से इसका इलाज कर दूंगा तो लोगों को लगेगा कि भाई ये अल्टीमेटली खुद की बात कर रहा है, जनता इनके साथ नहीं है। अगर आप लोग इसका इलाज करेंगे तो हमें ये लगेगा कि भाई जनता इस मुद्दे में समर्थन में है। खैर, चलिए इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए केस के भविष्य की बात करते हैं। दोस्तों, नार्को टेस्ट तय हो चुका है और नार्को टेस्ट जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में, ऐसा सूत्र बताते हैं कि फरवरी के प्रथम पखवाड़े या जनवरी के अंतिम पखवाड़े में ये किया जा सकता है। और इसके बाद केस का भविष्य क्या होगा। देखिए, जो सवाल नार्को टेस्ट में पूछे जाने वाले हैं, इससे बहुत सारे नए एंगल खुलते हैं। जैसे क्वाइट भी पॉसिबल कि वीआईपी का नाम पता चले, हो सकता है ये बात पता चले कि अंकिता की हत्या में पुलकित के अन्य 2 साथियों के साथ क्या हुआ था। जैसा पुलकित के पक्ष का दावा है कि अंकिता हमारे साथ सहमति से गई थी, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अंकिता को पहले मार दिया गया था या उसे घायल किया गया था, उसके बाद वहाँ फेंकने के लिए लेके जाया गया। तो ये तमाम राज खुल जाएंगे इसके बाद, और कहीं ना कहीं जो कोर्ट की कार्रवाई होगी, उस कोर्ट की कार्रवाई में भी इन तमाम सवालों का बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। रीजन देखिए, अगर ये बात साबित होती है, पॉइंट नंबर 1, कि पुलकित ने जो बातें कही है वो बात साबित हो जाती है कि जैसे मसलन कि अंकिता उसके साथ सहमति से गई थी, मसलन वहीं पे हाथापाई हुई अचानक से और उसी में धक्का लग गया, तो कहीं ना कहीं ये केस फिर कल्पेबल होमिसाइड की तरफ चले जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, कल्पेबल होमिसाइड सदोष मानव वध में केवल 10 वर्ष की सजा होती है, फांसी तो भूल जाइए। और अगर ये साबित हो जाता है कि भाई अंकिता को पहले से ही साजिश के तहत मारने की तैयारी की गई थी, फिर वहां ले जाके मारा गया, यानी एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, तब इसमें फांसी की सजा तीनों को भी हो सकती है। तो ये नार्को टेस्ट काफ़ी सारे राज रहस्य भेद खोल देगा। इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि इस नार्को टेस्ट का इस केस पे इफेक्ट, इस केस पे जो प्रभाव है वो बहुत लॉन्ग टर्म पे होने वाला है, दूरदृष्टा प्रभाव इस केस पे होने वाला है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई जो इसके दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं इस केस पे, इन दूरगामी प्रभावों को देखते हुए इस नार्को टेस्ट को पूर्ण रूप से पारदर्शी, हम कहते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट रूप में से करवाया जाए, ये बात हम कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से सरकार से मांग करते हैं। और हम तो लगातार कह ही रहे हैं कि भैया अंकिता के पेरेंट्स से, जो उसके माता पिता हैं अंकिता के, उनसे कहीं ना कहीं एक मुद्दे पे सलाह ली जानी चाहिए
सलाह ली जानी चाहिए इस मुद्दे पे कि भाई कौन कौन एक दो लोग जैसे अंकिता की तरफ के एडवोकेट हैं, या हम कहें कि भाई अंकिता की तरफ के कोई डॉक्टर जो कि इस चीज़ में विशेषज्ञ हो, उनको कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे इंक्लूड कराया जाए, ये हम यहाँ पर चाहते हैं बहुत ही स्पष्ट रूप से। इसके बाद जो अगला सवाल है, नार्को के बाद क्या ट्रायल की सच्चाई क्या। देखिए दोस्तों, नार्को टेस्ट जो है इसके बाद जो होती है केस की ट्रायल आरंभ होगी, और ट्रायल आरंभ नार्को टेस्ट का एक बड़ा रोल होगा, क्योंकि इससे साबित हो जाएगा। पहला सवाल ये कि इसमें आपको आरोपी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर नार्को के बाद वीआईपी का नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर नार्को के बाद तो कोई लीगली क्वेश्चन भी कैसे कर पाएगा कि वीआईपी है या नहीं है। इसलिए नार्को का पारदर्शी होना जरूरी है। इसकी अंकिता की हत्या साजिशन थी या एक्सीडेंटल थी, ये बात नार्को के बाद साबित हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ट्रायल हम बता रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट है, 60 दिनों के आसपास का निर्णय आ जाता है औसतन। वैसे तो कोर्ट की मर्जी, वो कितना समय लगाए, क्या डिबेट होती है, वो तमाम फैक्टर हर केस में अलग होते हैं, लेकिन एक औसत टाइम जो होता है ये है। उसके बाद फिर वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पूरा ये मामला ये चलता रहेगा। तो ट्रायल की बात ही है। अब नार्को के बाद चीज़ें फटाफट चलने वाली है। वैसे नार्को एक अंतिम की बन चुका है जहां पर हम कह सकते हैं कि मामला अटका हुआ है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या वास्तव में नार्को को पारदर्शिता से करवाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए? आपकी सलाह में इसमें हम जानना चाहेंगे। और सबसे तथ्यपरक निष्पक्ष कानूनी विश्लेषण के लिए अंकिता भंडारी की इसमें देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।